परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज हम प्रभु के चरणों में उपवास प्रार्थना का पहला दिन, उसकी दूसरी सेशन में आने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। कितने लोगों को याद है हम कहां तक पढ़ा है? लास्ट उपवास प्रार्थना कब थे? नवंबर में, दिसंबर में? नवंबर में। तो मुझे मालूम है कम से कम 6 महीने हो गया। इस बार उपवास प्रार्थना बहुत लेट हम शुरू की, क्योंकि वेस्ट बंगाल में हमारे कलिसिया में प्रेज लॉर्ड हमको जाना पड़ा इस कारण। तो आप बताइए कहाँ तक वास्तव में हमने प्रकाशित वाक्य के बारे में पढ़ा? याद है किसी को? हैं? हैं? फिलाडेल्फिया कलिसिया तक, अदरवाइज फिलाडेल्फिया कलिसिया तक पढ़ा। मुझे मालूम है आप वास्तव में वचन सब बहुत सारी ज़्यादा ऐसा मिलने के कारण, जैसे मोबाइल में हमें प्रेज लॉर्ड जो प्रोग्राम जब आते हैं हम बार बार उसको वितरिका से एक फ्लैशबैक के रूप में आपका सारा वचन, सारे याद आ सब कुछ, क्योंकि आपको बहुत कुछ प्रेज लॉर्ड मिल रहा है, इसलिए ये भी हो सकता है। पर मुझे मालूम है पढ़ाने वालों को हमसे, आप लोग से ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मुझे मालूम है मैंने वास्तव में 5 कलिसिया के बारे में आपको सिखाया। एक है एफेसोस, स्मुरना, पेरगमोस, तुएथरा और सरदीस, है ना? इतना आप पढ़ा होगा। फिलाडेल्फिया की हमने शुरुआत जस्ट किया था, उसका कुछ भाग हमने पढ़ा था। टोटल प्रकाशित वाक्य 3 तरीका से डिवाइड कर सकता है। एक है पहला अध्याय, अभी जो देख रहा है। दूसरे अध्याय से लेकर तीसरे अध्याय तक अभी जो है 7 मंडली के बारे में। 4 अध्याय से लेकर 22 अध्याय तक आने वाला बातों के लिए। वो बात अभी तक पृथ्वी पर शुरू नहीं हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। उसमें दूसरी सेशन, दूसरी जो बात है, दूसरे अध्याय से तीसरे अध्याय तक अभी जो है, उसमें से हम एफेसोस मंडली के बारे में समझने के लिए कृपा की। उसका मात हमें परगम क्या होता है, तो स्मुरना, उसके बाद तुएथरा, पेरगमोस, तुएथरा, उसके बाद सरदीस। ये 5 मंडली के बारे में प्रेज चलो समझने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। आज प्रेज फिलाडेल्फिया का थोड़ा बहुत हमने शुरुआत किया। फिलाडेल्फिया का मतलब है हमें प्रेज भाई का प्रेम, भाई का प्रेम। प्रेज हम फिले करके जिधर उपयोग किया है प्रेज लॉर्ड, वो प्रेम की जो विषय में लिखा, फिलेमोन प्रेम करना वाला, फिलेलोगोस वचन को प्रेम करना वाला, और फिलाडेल्फिया भाई को प्रेम करना वाला। तो इस तरीका से हमने प्रेज लॉर्ड शुरुआत, जस्ट मैं धूली निकालता हूँ क्योंकि फिलाडेल्फिया के बारे में हम बहुत कुछ प्रेज कम से कम 7-8 वाक्य तक हम पढ़ चुका है। प्रेज चलो, ये फिलाडेल्फिया उसका 7 वाक्य में लिखा है। हाँ, थोड़ा 7 वाक्य जस्ट रीड। फिलाडेल्फिया की कलीसिया की दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। इधर कहता है परमेश्वर की, यीशु मसीह की एक विशेषता, वो सत्य और पवित्र है। ये दोनों प्रेज द लॉर्ड एक दूसरे से मिल चुका है, कदापि एक दूसरे को हम अलग नहीं करते। जो व्यक्ति सत्यवान है उसमें पवित्रता भी रहेगा, जो व्यक्ति पवित्र है वो व्यक्ति सत्यवादी भी रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हमें उसके बाद 8 वाक्य पढ़ लीजिएगा। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है। यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हारे लिए एक द्वार खोल कर रखा है। ये द्वार बोले तो प्रेज द लॉर्ड, ये कभी मत सोचना
कोई आने वाला दिनों में, जैसा भविष्यवक्ता के बोलते हैं, आने वाले दिनों में तेरे लिए मैं एक रास्ता खोलने वाला है। यीशु मसीह की इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको बहुत बड़े बड़े ट्रक लेने में, क्योंकि आपको बड़े बड़े क्या बोलते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, आपका बेटी का शादी होने में, नहीं तो बड़े बड़े उद्योग मिलने में, इसमें परमेश्वर को इंटरेस्ट नहीं है। कालवरी क्रूस पर यीशु मसीह वास्तव में तुम्हें बड़े बड़े ट्रक खरीदने के लिए कालवरी क्रूस पर नहीं मरा, जैसे मामूली। यीशु मसीह ने द्वार खोलते हैं, यीशु मसीह के सेवकाई उनके राज्य के बड़ापन के लिए, इसलिए द्वार खोला मतलब है हमें परमेश्वर हमारे लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें एक सेवा करने के लिए एक द्वार खोलना। मुझे बहुत इच्छा था हमें वेस्ट बंगाल में एक और मंडली हमको मिलना, क्योंकि वेस्ट बंगाल की मंडली का संडे वर्षिप वास्तव में 3 बजे होता है, 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। परंतु इसलिए हमें इच्छा था सुबह का टाइम हम फ्री रहता है, तो हमें प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे लिए एक द्वार खोल, हमारे लिए एक द्वार खोल। तब तक प्रेज़ द लॉर्ड हमको ऐसा बात तो पता चला कि हमने एक लड़की देखने के लिए एक जगह में गया, एक लड़की देखने के लिए एक लड़का को, उधर जाके पता चला वो लड़की लंगड़ा है। हमें जो देखने के लिए वो लंगड़ा है, परंतु वो लंगड़े लड़की ने एक बात बोला, ये जगह में काफी साल से कोई विश्वासी ठीक तरीका से रहता नहीं, कोई पास्टर आता ही नहीं। ये सुनकर हमको बहुत क्या बोलते बोझ आया। मैंने प्रभु से विनती की, प्रभु मैं क्या करूं, जाऊं, तेरे लिए द्वार खोला है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तुरंत प्रेज़ द लॉर्ड हम उधर गया, हम सब देखा, उधर एक मंडली शुरू होने के लिए प्रभु ने कृपा की। हमें गया, हमें प्रेज़ द लॉर्ड गया, महीना हम जब जाके आया, उधर 2 जन बैप्टिस्मा भी हुआ, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मंडली का स्थापन हो गया, प्रेज़, कम से कम 10-15 लोग उधर जमा होता है। मेरा कहने के मतलब है परमेश्वर हमारे एक द्वार खोलना बोले तो हमें बहुत सारी कलिसिया वास्तव में द्वार यही समझते हमारे लिए एक परमेश्वर कुछ बड़े बड़े काम करे। नो, परमेश्वर की इस बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु आप यीशु मसीह की सेवा के लिए आप मन लगा के देखो, एक व्यक्ति को लाने के लिए आप प्रार्थना और प्रयत्न करके देखो। मैं आपको वादा करता हूं, आपका बंद किया हुआ आपका भौतिक बातें, चाहे लड़की की शादी हो, चाहे घर बनाने के विषय हो, चाहे कोई भी हो, प्रभु खोलेगा, उसमें कोई संदेह नहीं। हमें प्रेज़, इसलिए द्वार बोले तो हमें पहला कोरिन्थी 16 अध्याय का पहला कोरिन्थी 9 अध्याय का 16 वाक्य के अनुसार ये एक द्वार है, सुसमाचार के एक द्वार। आमीन, प्रेज़। मैं उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं, जस्ट धूली निकालता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। इसके बाद तो कहता है तुझे थोड़ा सा ही शक्ति है ना, यही लिखा ना, तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी, हाँ, तेरी सानिध्य, तेरा सामर्थ्य थोड़ी सी है, दैट्स इनफ। यीशु मसीह कहता है तुझे थोड़ा सा ही शक्ति है, उसके लेके बाहर जाओ। अभी नेक्स्ट टाइम आएगा ना, उसको मैं बेहोश को इंजेक्शन देगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज समझने का चिंता मत करो, उनके माता पिता ये तो मैं इसे बोलते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझने का तुझे थोड़ा सा ही शक्ति है। अभी तक कोई भी व्यक्ति, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, बड़ा सामर्थ्य को प्राप्त करके अभी तक कुछ किया नहीं। जो व्यक्ति बोलते हैं मेरे को अभी प्रभु के चरणों बैठने का, मेरे को बहुत सामर्थ्य, सब मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रभु का हमें सेवा करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्राप्त करना। इट इज नॉट अ बाइबल कॉलेज। इधर प्रेज़ द लॉर्ड पढ़ाने वाले, इधर तब पास्टर्स 11 पास्टर्स, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, मैक्सिमम अंगूठा छापे। हमारे उधर एक गुरु भाई करके एक है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसको जोड़ के पढ़ने के लिए मुश्किल से होता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा कहने के मतलब है मिनिमम क्वालिफिकेशन हमें प्रभु की सेवा करने के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्राप्त करना, शक्ति प्राप्त करना। यीशु मसीह ने प्रेज़ ये नहीं बोला हमें ये होने के बाद उसके बाद तुमको यरूशलेम में एक बाइबल कॉलेज है उधर जाके पढ़ के आने के लिए नहीं बोला। यीशु यही बोला, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ उनके तब पहला अध्याय का 8 वाक्य में, प्रेज़ द लॉर्ड, तुम वो पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है।
परंतु हाँ जब पवित्र आत्मा तुम पर जो आए, पवित्र आत्मा तुम और तुम्हारे पर उतरेगा तब हाँ तुम सामर्थ्य पाओगे सामर्थ्य प्राप्त करेंगे। और यरूशलेम यरूशलेम और सारे यहूदिया सारी यहूदिया और सामरिया सामरिया और पृथ्वी की छोर पृथ्वी तक के चोटी तक का मेरे गवाह होंगे। मेरी गवाह होगा। यही वास्तव में प्रवेश मती ने आपको और मेरे रखा गया हुआ थोड़ा सा शक्ति, थोड़ा सा बातें, हमें थोड़ा सा बातों को परिचय बढ़ाना वाला का काम परमेश्वर का है। हम क्या करते मालूम है, हमें थोड़ा सा है तो भी हिलता नहीं। जब तक आप व्यापार नहीं करेगा, बिजनेस नहीं करेगा, हम ये चीज को बढ़ेगा कैसे? हमें प्रेज द लॉर्ड, ये बढ़ेगा नहीं। मेरे पास थोड़ी सी हमें बात था, हमें हर सैटरडे वीटी स्टेशन का सामने खड़ा होके हमें सुबह से लेके शाम तक हमें बीच में लंच ब्रेक के लिए जाते हैं। हमें प्रेज द लॉर्ड थोड़ा सा, उसी टाइम मेरा पत्नी नहीं था, मैं जहाज से आया करता रहा, दोपहर को जाते जहाज से खाना खा के फिर से खड़ा हो जाते। प्रेज थोड़ा सा शक्ति था। हमें हमें गाँव जाने का समय S1 से लेके S12 तक प्रेज द लॉर्ड मैंने हर एक कंपार्टमेंट में हमें ट्रैक से बांटता रहा। प्रेज मेरे पास उतना ही शक्ति था, उतना ही था मुझे, पर मैंने आराम नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर उस बातों को बढ़ाने लगा। आज आपका सामने खड़ा हो गया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हमारे बहुत सारी प्रभु का दास, मैं अगर बोलना चाहता हूँ, AD 1793 में विलियम्स कैरी करके इंडिया में आया। विलियम कैरी हम बंगाल में आके बंगाली भाषा पढ़ के प्रेज द लॉर्ड बंगाली भाषा में उन्होंने प्रेज बाइबल ट्रांसलेट कर किया। हमें विलियम कैरी, हम उसके बाद उसको फादर ऑफ मिशन करके प्रेज द लॉर्ड एक नाम दी, दुनिया दिया, फादर ऑफ मिशन। प्रेज द लॉर्ड उन्होंने श्रीरामपुर में हमें प्रेज द लॉर्ड 9 जून 1834 में गुजर गया, भारत में गुजर गया। थोड़ा सा शक्ति प्राप्त करके प्रेज भारत में आकर सेवा की। विलियम कैरी उन्होंने काफी इंग्लिश स्कूल वास्तव में खड़ा किया था, काफी इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश स्पीकिंग प्रीच स्कूल हमें प्रीच खड़ा किया। AD 1788 में AD 1850 तक चाइना में हमें अडोनिरम जड्सन प्रेज द लॉर्ड प्रभु की सेवा की। अनेक लोगों को हमें चाइना में प्रेज द लॉर्ड हमें विश्वासी बनने के लिए हमें कृपा की। AD 1830 टू AD 1873 अफ्रीका में हमें डेविड लिविंगस्टन करके प्रभु का दास, प्रभु का सेवा करके अनेक लोगों को साउथ अफ्रीका में प्रेज द लॉर्ड हमें अनेक काले लोगों को, साउथ अफ्रीकन लोगों को यीशु मसीह में लाने के लिए हमें डेविड लिविंगस्टन वास्तव में कोशिश की। थोड़ा सा शक्ति से गए लोग, सब कुछ बड़े बड़े काम प्राप्त करके नहीं गया, थोड़ा सा शक्ति से। प्रेज स्टेफानोस को हमें सेवा करने के लिए प्रेज एक ही दिन मिला, एक ही दिन, वही दिन पत्थर के प्रेज खत्म कर दिया लोगों ने, परंतु किया उन्होंने, कदा भी प्रेज लो डर के मारे नहीं रखा। ऐसे बहुत सारे हमारे इंडिया में भी वास्तव में हमें 18 सेंचुरी में हमारे इंडिया में भी बहुत सारे लोग हमें यीशु मसीह का वचन लेकर आया और यीशु मसीह का वचन भारत को मिला, परंतु क्या करे, भारत में रहने वाला क्रिस्तीय समूह स्पेशली हम मिशनरी लोग अपना पॉकेट को बढ़ाया, अपना अकाउंट को बढ़ाया, परंतु हमें परमेश्वर के कलीसिया को नहीं बढ़ाया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की कलीसिया को नहीं बढ़ाया। एक बार मेरा एक कॉन्वर्सेशन प्रेज द लॉर्ड एक पास्टर के साथ हुआ। मैंने पूछा, क्योंकि जब मैं जादी था उसी टाइम वो व्यक्ति पास्टर था। प्रेज द लॉर्ड। मैं उन्हीं के पास गया। मुझे शादी का लाइसेंस मिलने के लिए कोई भी एक पास्टर प्रेज रेकमेंड करना पड़ता है, तभी मुझे मंत्रालय से हमें प्रेज द लॉर्ड ये लाइसेंस मिलेगा। मैंने इसी बात तो उनके पास गया, उन्हें लाइसेंस के लिए मुझे सपोर्ट तो किया। उसी टाइम मैंने एक बात पूछा, पास्टर जी आप सेवा, आप जब मैं नेवी में थे उसी टाइम मैं विश्वासी, जस्ट विश्वासी थे, उसी टाइम आप सेवा करने के लिए नेवी नगर में हमारा कलीसिया में आप आया, आपको याद है? हाँ याद है। मलयालम, इंग्लिश, तमिल, मराठी, ये 4 भाषा में, इंग्लिश 4 भाषा में उसको भाषण देना आता है। प्रेज द लॉर्ड। ये व्यक्ति को मैंने पूछा, आप अभी तक कितना मंडली आपके पास? एक ही मंडली, एक ही मंडली।
और इतना आपको परमेश्वर ने भाषा दिया तो आप आगे बढ़ाए क्यों नहीं? आगे बढ़ाए तो दूसरे को ही लेके जाएगा। मेरे लिए एक मंडली काफी, ये उन्होंने मुझे दिया हुआ जवाब है। सही मंडली, सही बोला बात उन्होंने बोला। मैंने इधर बहुत सारे कलीसिया को प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु की कृपा से हमें प्रेज़ अलग अलग जगह में, सूरत में और कोई लेके गए, मेरे को क्या लेके गए? तो किसको गया? किसी को गया है क्या? अरे वो परमेश्वर के पास है। अच्छा किया ना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तलोजा में एक मंडली शुरू किया था, 11 जन का बपतिस्मा भी दिया मैंने, और कोई लेके गया तो क्या हुआ? प्रभु में बढ़ा रहे ना वो। अभी तो चला गया उधर से, वो अलग बात है। आमीन। बांद्रा में खड़ा कर दिया 48 लोग। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और कोई लेके गया तो क्या हो गया? मलाड में खड़ा की कम से कम 39 लोग, और कोई लेके गया तो क्या हो गया? अभी भी चला रहे ना वो। ऐसा कितना कितना मंडली है। तो क्या हुआ? प्रभु के राज्य के लिए ना, नहीं नहीं मेरा मैं कड़ा कर मैं ही चलाएगा, ऐसा बोले तो फिर राज्य बढ़ाएगा कैसे? यही बातों में प्रेज़ द लॉर्ड भारतीय पास्टरों में प्रेज़ द लॉर्ड हमें रहना वाला बात है। और कोई लेके जाएगा करके बोल के एक मंडली मिला, 50 मिला, 100 मिला, हमें उनसे मिलने वाला प्रेज़ द लॉर्ड टाइट लेके, दशांश लेके, तोतरापन लेके, वास्तव में खा पी के थूके प्रेज़ द लॉर्ड बैठे रहने वाला आदत इस इंडिया का सुसमाचार के प्रेज़ द लॉर्ड उस बड़े वृक्ष के ऊपर हमें कोलाड़ खुद हमने लगाया। ये सच है, यही सच है। कितनी कितनी मिशनरी लोग वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड भारत में आया। भारत का सुसमाचार प्रेज़ द लॉर्ड हमें पूरा होने के लिए था, पर तो हम जैसा पास्टर लोग ने वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड आमीन खुद अपने पैरों में कोलाड़ मारा, सुसमाचार बढ़ने नहीं दिया। पर जो लोग यीशु मसीह का सेवा के लिए प्रेज़ द लॉर्ड अपना हाथ बढ़ा रहे, उसके लिए उनका हर एक रुपया सब कुछ खर्चा कर रहे, मैं को वादा करता हूं उसी व्यक्ति के द्वारा ही वास्तव में हमें पूरा भारत में हमें कलीसिया बढ़ते रहेगा, उसमें कोई संदेह नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप समझने का 18 सेंचुरी में भारत ने सुसमाचार सुनने के लिए मौका मिला था, पर कोई इस बातों पर प्रेज़ सुसमाचार बढ़ाने में नहीं, अपना पॉकेट बढ़ाने के लोगों ने कोशिश की। प्रेज़ स्तोत्र, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तो परमेश्वर हमें वाक्य 9 में एक बात हम कहते हैं, अभी वाक्य 9 से हम पढ़ना शुरू करें। इतना तो मैंने आपको सिखाया था, मुझे अच्छी तरह पता है। हाँ, वाक्य 9 से हम पढ़ना शुरू करें। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु कहता है तुझे थोड़ा सा शक्ति है, परंतु तूने मेरी वचन को पालन किया। मेरी वचन को तूने पालन किया। कदापि एक वचन को भी तूने आजू बाजू दाएं बाएं प्लस और माइनस करने की तूने कोशिश नहीं किया। तूने वास्तव मेरा वचन वैसा ही, एक बात जरूर समझने का, जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन में पक्का है उसी का हाथों में ही प्रभु सौंपेगा। मैं आपको बोला ना, श्रापित थे वास्तव में लेविया मंडली, लेविया कुल श्रापित थे, परंतु उस समय 11 कुल भी बाजू हट गया। एक कुल आ गया के बोला प्रेज़ द लॉर्ड हम यहोवा के पक्ष में। जो व्यक्ति तीक्ष्णता दिखाते यीशु मसीह की सेवा में, वही व्यक्ति को प्रभु चुनेगा, वही व्यक्ति को प्रभु वास्तव में खड़ा करेगा, सबको नहीं। आमीन, प्रेज़। सबको खड़ा नहीं करेगा प्रभु। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को संभालते हैं, ना प्लस और माइनस करने के लिए कोशिश नहीं करते, उसी व्यक्ति के हाथों में
हमें प्रभु कलीसिया परमेश्वर क्या बोलते हैं मालूम है, मैं तुझे प्रेम करता है करके हमें लोगों को दिखाने के लिए शैतान की मंडली से, किसका मंडली लिखा है, इसका मतलब समझने का, शैतान की मंडली भी है इधर। यीशु मसीह ने खुद बोला है, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, पाताल की गुम्मटे। हाँ, इधर वास्तव में परमेश्वर का मंडली भी है, शैतान की मंडली में है, मंडली भी है। ये दोनों को पहचानने का, शैतान का मंडली को भी पहचानने का और और परमेश्वर का मंडली को भी पहचानने का। जो शैतान की मंडली है वो शारीरिक दशा में रहेगा। आमें प्रेज़ द लॉर्ड, शारीरिक दशा उनको। आमें प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे लास्ट टाइम ये एक बहन दूसरे मंडली से यहाँ आया, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि उनका बहू यहाँ रहता है, इसलिए यहाँ है, अभी नहीं, यहाँ मेंबरशिप उनका, इसलिए उनका नाम नहीं लूँगा मैं। ये बोल के उनकी सासू में यहाँ आया, प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर जी, उधर एक मंडली है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मराठी मंडली है। अरे पास्टर जी, हर संडे उनको आमें फादर डे, मदर डे, पेरेंट्स डे, ससुर डे, सासुम्मा डे, टीचर्स डे, पास्टर डे, पता नहीं रेवरेंड डे, प्रेज़ द लॉर्ड बर्थडे, पता नहीं पूरा डे है उनका। पैसा दे दे के फेडअप हो गया, इसलिए आपका मंडली में आया, यहां आया। उन्होंने वास्तव में यहां रह के दुनिया को छकने लगा, तो मैंने उंगली उठाया। जीन्स शर्ट और बेनियान सब पहन के, उम्र कितना मालूम है, 59। ऐसे दिखा रहे मैं अभी भी 17 साल की है। ऐसा ही प्रेस चलेगा वो उनका पूरा पैर नहीं, ऐसा पैर उठा के चलेगा। मैन जब उंगली उठाने लगा और उसको वजन सुनने लगा, कलीसिया जोड़ दिए। अभी जिस मंडली को दोष दे के आया, उस मंडली का कौन सी सेक्रेटरी है, बहनों की क्या बोलते हैं, लेडीज, वुमन है, हाँ महिला मंडल, प्रेज़ द लॉर्ड, महिला मणि मंडल, उसका सेक्रेटरी है वो चर्च का। हाँ, इधर बहुत बात ने कुछ नहीं दिया, उधर जीन्स भी पहन सकता है, लिपस्टिक भी लगा सकते, कुछ भी कर सकते, इधर आए तो बहुत बात उंगली उठाते, इसलिए कलीसिया छोड़ दिया। आमीन। मेरा कहने के मतलब है, समझने का, हमें शैतान का मंडली कौन सी है और परमेश्वर का मंडली कौन सी है, वो प्रेज़ द लॉर्ड फलों से पहचानने का, फलों से। आमीन। यीशु क्या बोलते मालूम है, 4 बातों में शैतान की मंडली में कलीसिया को परखने के लिए रखा। पहला लिखा, दूसरा देखा, 9 वाक्य उधर हमें उधर बोलते हैं, मैं किसको लाऊंगा, दूसरा का 9, मैं तेरी क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है। उनका शैतान की सभा को लाते हैं। उसके बाद हमें 13 वाक्य में लिखा है, 13 वाक्य, दूसरे का 13, मैं ये जानता हूँ कि तू वहां रहता है जहां शैतान की सिंहासन है। ओ, तीसरा 24 में लिखा है, मैं जानता है, पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहराई बढ़ती जा रहे, शैतान की गहराई। पहले लिखा शैतान की सभा, दूसरे लिखा शैतान की सिंहासन, तीसरे लिखा शैतान की गहराई। 14 अब 3 का 9,
3:9 देख अभी जो पढ़ा है। हाँ मैं शैतान की हाँ। उन सभा वालों को हाँ। तेरे वश में कर दूंगा हाँ। जो यहूदी बन बैठे हैं हाँ। पर है नहीं हाँ। वरन झूठ बोलते हैं। हाँ। देख मैं ऐसा करूंगा हाँ। कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे। प्रेज द लॉर्ड है। ये चारों अवस्था प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर की हमें जो एग्जैक्टली मंडली नहीं है उनकी अवस्था है। शैतान के सभा, शैतान की गहराई, शैतान के सिंहासन, शैतान की फेलोशिप, यही चलता है। क्यों? ये क्यों बोल रहे? क्योंकि पृथ्वी का आमेन प्रेज द लॉर्ड। वो बोलते मेरे को हर संडे बिरयानी, क्योंकि एक एक डे जैसा आराधना खत्म, आराधना भी बहुत अच्छा लगता है प्रेज द लॉर्ड। एक बार उनकी आराधना, आपको मालूम है इधर एक हमको फ्री में मिला था 9 महीने तक हम आराधना की, जब उसका रिपेयरिंग चल रहा था। मालूम है ना कौन सी है? हाँ यशस्वी अश्विनी, हाँ जो है। उसी टाइम हमारा हाल में टम्बरली प्रेज द लॉर्ड उनको आराधना के लिए जगह दिया। हमारी सब कुछ उपयोग करना लगता। मैंने ये लड़का को भेजा, तू जाके देखना रे उधर कुछ लफड़ा तो नहीं करेगा लोग, प्रेज द लॉर्ड। तब उन्होंने आके बोला अभी हमें सॉन्ग नंबर 165 गाएंगे, यीशु मला दया करी। ये हो गया। अभी हम सॉन्ग नंबर 209 गाएंगे। उसके बाद ये प्रभु बप्पा तेरा बप्पा, पता नहीं क्या क्या हम प्रार्थना। आत्मा के सानिध्य भी अनुभव करने इनको नहीं मिला, क्योंकि पूरा संडे वर्ष में ये शामिल थे। ऐसा मंडली भी है इधर। जब मैं 21 दिन को वास्ता पतना चालू कर रहा था, वो मंडली का पास्टर यहां आया। किसके लिए मालूम है? हम 21 दिन को वास्ता प्रार्थना में वो क्रिकेट मैच के लिए मुझे आमंत्रण करने के लिए। वो पास्टर है। अगर उनका दूसरे कोई सेक्रेटरी आया होता, इसका मार के भेज दिया होता मैं। पर मैं यीशु मसीह ने काल्वरी को अपना जान दिया तुझे क्रिकेट खेलने के लिए। क्रिकेट का कंपटीशन समझने का। इधर शैतान की मंडली भी है, इधर परमेश्वर की मंडली भी है। इनके फलों से पहचानने का, जाके फंसना नहीं किधर भी। हम बहुत सारे लोग फंस के बैठते। आमीन प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा है मैं क्या करेगा? 9वां वाक्य एक बार और देख मैं शैतान का कि उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं वरन झूठ बोलते हैं। वो झूठ बोलते हैं। मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे। एक दिन ऐसे ही करेगा। आपको मालूम है ये जितनी मंडली है उधर की शैतानी प्रॉब्लम आने के समय उनको छुटकारे के लिए आने वाली एक ही मंडली है, वो यहां है। चाहे एजी मोने दो, एजी का कितना शैतान को यहां लाया। दूसरे की मंडली वो भाग में नसरायन मंडली, आमीन प्रेज द लॉर्ड। उधर भी शैतानी प्रॉब्लम आ गया ना, यहां आते लेके हम उनके लिए बैठे रहो, फिर भी क्या अच्छी बात है, क्योंकि प्रभु के लोग हैं, इसलिए हम उसको तो कुछ नहीं बोल सकते। प्रेज स्तोत्र। वो लोग भी जानता है ये परमेश्वर का मंडली करके जानता है। परंतु एक बात जरूर बोलूं, उनका कोई भी प्रोग्राम में हमें इनविटेशन नहीं है, नहीं, क्योंकि वो लोग जानता है। एक बार गलती से प्रेचल मुझे बुलाया, गलती से भाषण देने के लिए। उस दिन मैंने मंगल सूत्र का बारे में बता दिया। तब से लेकर प्रेचल और ये बदलापुर का कोई भी मंडली मुझे नहीं बुलाएगा। आमीन। उस दिन भाषण में मंगल सूत्र आ गया, क्योंकि उनका हर एक बातों में मंगल सूत्र का बिना, मंगल सूत्र इधर नहीं करते करके कितना लोग इधर से कलशा छोड़ के गया। एक बार यीशु मसीह के कल्चर में अगर आ गया, फिर अपना महाराष्ट्रियन मंगल, अपना हिंदू का प्रेचर क्या बोलते हैं, वो जो मंगल सूत्र की जो कहानी इधर नहीं चलते।
प्रेस स्तोत्र, ये बात समझने का। मैं सोना पहनने के लिए खिलाफ में नहीं, आप सोना पहनो, मंगलसूत्र अलग है, सोना अलग है। हमें ये बात समझने का। परमेश्वर की जो मंडली है वो इत्यादि चीजों को प्रेचलो साथ नहीं देगा। हमें एक के विषय में प्रेचलो मैंने एक बार साथ दिया था, वो मेरा दुर्भाग्य था, दुर्भाग्य। क्योंकि कामोटा में एक डॉक्टर का शादी के लिए मैं गया, मुझे बुलाया शादी लगाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर का मम्मी को यही इच्छा था पास्टर बोस का हाथों से उनका शादी होना। मैंने उस टाइम भी बोला शादी मैं करके दूंगा, परंतु मंगलसूत्र नहीं करने का। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है, शादी हो गया, दोनों का हाथ पकड़ा, सब कुछ करके बाहर आया हम। उनका मराठी पास्टर स्टेज के अंदर प्रवेश हुआ। अभी हम महाराष्ट्र कल्चर के रूप में हम मंगलसूत्र पहना के आमें प्रेज द लॉर्ड पति पत्नी को बांधेंगे। कितना बड़ा धोखा हुआ। जब मैं कार में लौट रहा था, वाशी में मेरा कार एक्सीडेंट हो गया। मेरे को दिया हुआ दंड है प्रभु, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परंतु अब कुछ महीना पहले पता चला दोनों को डिवोर्स हो गया। वो भी डॉक्टर थे, लड़की भी डॉक्टर थे, ये भी डॉक्टर है, दोनों को डिवोर्स हो गया। मैं आपसे एक ही विनती है, अगर जीना है तो ये वचन के अनुसार जियो। अगर आपको जीना है प्रभु में, इसलिए इस पृथ्वी पर परमेश्वर की मंडली भी है, शैतान की मंडली भी है, दोनों को परखना आपका काम है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इधर लिखा गया है, मैं शैतानी मंडली से उनको बुलाऊंगा, आमीन, तेरे खिलाफ बुलाऊंगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आखिर में क्या करेगा? बुला के तेरा पैर में गिरेंगे। उस टाइम पता चलेगा मैं कितना तो तुझे प्रेम करता है, उनको मैं दिखाऊंगा। यीशु कहता है ऐसे सब मंडलियों को मैंने बुलाएगा तेरा पैर में गिराने के लिए। किसके लिए मालूम है? मैं कितना तो तुझे प्रेम करता है करके तुझे पता चलने के लिए। हमें प्रेज द लॉर्ड, ये सब प्रभु के काम है। हमें लोगों के सामने प्रेज द लॉर्ड हमें उठाना, लोगों के सामने मैं कितना तक, इधर ऐसा कितना बात हुआ, कितना ये इस मंडली के लोगों ने कितना मेरे खिलाफ आ गया था, कितना पूरा ट्रस्टी है 9 जन टोटल हो। वो बोर्ड उधर पड़े, अभी तो नया बोर्ड है, जो पुराना बोर्ड देखने का, उनमें से 6 लोग बोला कि अभी हम ये चर्च चलने नहीं देंगे। मैं मुसीबत में आ गया, अभी क्या करेगा? आमीन, प्रेज द लॉर्ड। चैरिटी कमीशन बोलने लगा, जब तुम्हारा कमिटी तेरा साथ नहीं दे रहे, आई विल कैंसल योर रजिस्ट्रेशन। मैं प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर ने बोला अभी पता चलेगा तुमको मैं कितना था तेरा साथ है करके। मैंने तुरंत उसका लीडर को बुलाया, टीसी है लीडर, टीसी, उसको बुलाया मैंने फोन में। मैं बोला तुम 6 जन तेरा हाथ मांस का बुझे, मेरा साथ मेरा परमेश्वर खड़े। ये बात तुझे साबित करने के लिए एक मौका आ रहे। मैं गया कमिश्नर के पास, आमीन। मैं बोला सर दिस द प्रॉब्लम, ये 6 जन एक साथ हुआ। तो उन्होंने मुझे पूछा क्या बात है? मतलब बात तो कुछ भी नहीं है, केवल एक ईगो, बाकी कुछ भी नहीं, ईगो। ठीक है, तुम्हारा आईटी, तुम्हारा टैक्स भरना सब कुछ अप टू डेट है क्या? मतलब अप टू डेट है, शो मी। मैं फिर वापस आया बदलापुर में, पूरा फाइल लेके गया और कमिश्नर को दी, कमिश्नर साहब मेरा सब कुछ अप टू डेट है, हर साल मैंने प्रेज द लॉर्ड ये करते हैं और अप टू डेट है। उन्होंने कंप्यूटर चेक किया, उनको पूरा उनको पता चला ये अप टू डेट है कलीसिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बोला उनका ऐसे रहने दो, नया कितने लोगों को तुम प्रेज द लॉर्ड भर्ती करना चाहते हैं? मैं ऐसे लोगों को लिस्ट दिखा जो उधर उस बोर्ड में भी है। सैंक्शन हो गया, पास कर दिए, मेरे छापा मार के साइन करके मेरे हाथ में दी। मैं शाम को आके कॉपी निकाल के प्रेज का घर पे पहुंचाया। देख मैं तेरे को बोला ना
मैं तेरे को बोला ना, तेरा साथ केवल मांस मुझे, पर मेरा साथ मेरा परमेश्वर है। परमेश्वर की मंडली को वास्तव में लोक करने के लिए कोशिश किया हुआ। प्रभु का वचन में लिखा क्रूस की शत्रु है लोग। तो पढ़ेंगे फिलिपिन चैप्टर 3 अध्याय 18-19 वाक्य, 17 से लेके पढ़ो, 17 से लेके 20 तक। हाँ, हे भाइयों तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। हाँ, और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं, जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की, और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस की वैरी है, शत्रु है ये लोग। कंटिन्यू। उनका अंत विनाश है। जितने लोग इस तरीके से काम करते हैं, परमेश्वर की मंडली को वास्तव में प्रेज द लॉर्ड जड़ से उखाड़ने के लिए कोशिश करते। हमें प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का नजर में ये लोग क्रूस की शत्रु है। मुझे आपसे विनती है, प्रेज स्तोत्र, कदा भी इस तरीके से काम मत करना। आमीन। अगर आपको कुछ बुरा लग रहे, आके बात करना, पर मन में रखेगा। हमें और कुछ करने के लिए आप कोशिश करेगा, हो सकता है आप और मैं क्रूस का शत्रु बनेगा। इससे अच्छा है हम आके बात करना। प्रेज द लॉर्ड, आके बात करके उस बातों को मिटाना। मुझे बहुत अच्छा लगा, कल वर्षों से कम 1.5 वर्ष से दूर गया हुआ रोबिन, प्रेज द लॉर्ड, कल शाम को यहां वापस आया। प्रेज द लॉर्ड। बात करने से बात बनते हैं, बात करने से। अगर आप बोलेगा आप नहीं ऐसा है पास्टर, ऐसा है पास्टर, नो, आप आके बात करना, बात करके बात को मिटाओ। वर्षों के बाद वो व्यक्ति वापस आया, वापस आके कलम से बात किया। अभी आने वाले दिनों में कलीसिया में प्रेचो आने वाला है। मेरा कहने के मतलब है, बात करने से बात बनता है, परंतु आप कुछ भी हम कवर करके रखेगा, ढक के रखेगा, बात बनेगी नहीं। आखिर में क्या होगा मालूम है? आप क्रूस का शत्रु बनेगा। क्रूस की शत्रु इस तरीके से कदा भी, वो श्राप है। क्रूस की शत्रु बन के रहना श्राप है। वो कदा भी आपका साथ होने के लिए अवसर ना देना। कुछ भी प्रश्न हो, चाहे मेरा द्वारा कुछ गलत शब्द उपयोग करने से आपको दुख लगा, कुछ भी बात हो, आप आके बात करो। पास्टर जी मुझे बात करना है आपसे, खत्म। आमीन। आपके हृदय में जो बात मुझे भी समझने वाले, मेरे हृदय की जो बात आपको भी समझने के लिए मौका मिलेगा। परंतु हम एक दूसरे को हम ऐसा रख के कवर करके उसको छुपा के रख के कदा भी क्रूस का शत्रु नहीं बनेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें इधर लिखा है, हमें मैं प्रेज द लॉर्ड, हम इस तरीका से तेरे लिए कार्य करूंगा। आमीन। 10 वाक्य में क्या लिखा है? 10 वाक्य। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। तूने मेरा धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। हमें परमेश्वर वास्तव में फिलदेल्फिया कलीसिया के ही बोल रहे, तूने मेरा वचन को थामा है। मेरा वचन को तूने वास्तव तेरी जिंदगी में कदा भी फिसलने नहीं दिया। तूने इस वचन के आधार तूने अपना जीवन जिया। आमीन। तेरा हर एक तकलीफ में, हर एक मुसीबत में, परेशानी में तूने वास्तव में इस वचन से बाहर नहीं गया, ये वचन का साथ साथ चला। इसलिए मैं क्या करेगा? मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय, मैं तेरा परीक्षा के समय पर बचा रखूंगा। ये कौन, किसका बारे में बात कर रहे प्रभु? उस मंडली को। ये दुनिया में आने वाला परीक्षा कौन सी है? बोलिए, ये दुनिया में आने वाला परीक्षा कौन सी है विश्वासी लोगों को? एंटी क्राइस्ट का रूल, यही सबसे बड़ा परीक्षा हमारा। प्रेज द लॉर्ड। पर प्रभु क्या बोलते मालूम है? ये आने से पहले इसको दूसरे एक वचन में लिखा है, याकूब की कष्ट का समय।
ऐसे लिखा है याकूब की कष्ट के समय, जब पढ़ेंगे जर्माया किताब 30 अध्याय का 6-7 जर्माया किताब में इसके बारे में लिखा है याकूब की कष्ट का समय। हाँ, जर्माया 30:6-7। पूछो तो भला हाँ और देखो, हाँ क्या पुरुष को भी कहीं जनने की पीड़ा उठती है? हाँ फिर क्या कारण है हाँ। कि सब पुरुष जच्चा के समान हाँ। अपनी अपनी कमर हाँ अपने हाथों से दबाए हुए दिखाई पड़ते हैं? हाँ क्यों सबके मुख पीले पड़ गए हैं? हाँ। हाय हाय, हाँ। वो दिन क्या ही भारी होगा, हाँ उसके समान हाँ। और कोई दिन नहीं। हाँ। वो याकूब के संकट का समय होगा। ये वास्तव में आने वाला एंटी क्रिस्ट का रोल के विषय में वास्तव में चलो यिर्मयाह की तब लिखा गया हुआ दिया गया भविष्यवाणी है याकूब के कष्ट का समय। आमीन, प्रेज चलो। ऐसी पीड़ा वास्तव में पृथ्वी पर होगा, ऐसी परेशानी होगा 7 वर्ष तक हमें खड़ा होना मुश्किल है। आने वाला दिनों में आप ये मत सोचना प्रेज लॉर्ड आपका बुद्धि तक मैं प्रभु की इच्छा तो उसके एक दिन एक क्लास लूंगा। एंटी के रूल के समय पर वास्तव में हमें इस पृथ्वी पर रहने वाला मनुष्य को होने वाला बात है प्रेज लॉर्ड। एक चिप आपका सिर में आपका हाथों में किधर भी प्रेज लो ये करेगा, इवन आपका दिमाग तक वो लोग कंट्रोल करेगा, दिमाग तक। वेयर यू गो उनको पता चलेगा। गवर्नमेंट वन रिलीजन उसी टाइम, इसलिए नहीं तो वो रूल कर नहीं पाएगा। भारत में वास्तव में 145 करोड़ जन है, पूरा वर्ल्ड में 850 करोड़ जन है, 850 करोड़। इसको एक व्यक्ति कैसे कंट्रोल करेगा? एक ही बातों में हर एक व्यक्ति का हाथ में नहीं तो सिर पर एक चिप डालेगा। आप किधर भी जाएगा उनका पूरा डिटेल सब कुछ एक व्यक्ति को पता चला कंप्यूटर के द्वारा। इसलिए आने वाला दिनों में एंटीक्रिस्ट के रूल के समय पर आपका बुद्धि तक वास्तव में कंट्रोल किया जाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए तो रहने वालों को बहुत मुश्किल है। एंटीक्रिस्ट के समय पर रहने वाले लोगों को, जो छुड़ जाने वालों को प्रभु क्या बोलते हैं मालूम है? ये कष्ट आने से पहले मैं तुझे संभालेगा, मतलब तुझे इसमें होने नहीं देगा। प्री ट्रिब्यूलेशन इसको बोलते, प्री ट्रिब्यूलेशन। प्रेज स्तोत्र। कष्ट आने से पहले कलीसिया को प्रभु लेगा। कष्ट आने से पहले कदा भी एंटी क्राइस्ट का प्रेज लॉर्ड उस रूल के द्वारा जाने के लिए परमेश्वर में मौका नहीं देगा। आमीन। परंतु कुछ लोग छूट जाएगा। छूटने वालों को अपना मुंडी देना पड़ेगा, रक्त साक्षी होना पड़ेगा बचने के लिए, नहीं तो स्वर्ग में लेगा नहीं। छूट जाना वालों को। इससे अच्छा है धन्य है वे जो पहला पुनरुत्थान में भागीदारी हो, ऐसे लिखा है। धन्य है वे जो पहला पुनरुत्थान में भागीदारी हो, उनको दूसरा मरण में शिक्षा नहीं है। दूसरा मरण बोले तो हमें नरक की न्याय विधि, दूसरा मरण। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु बोलते हैं तूने मेरा वचन को थामा। इसलिए बोलता वचन को आमीन, प्रेज द लॉर्ड, छोड़कर और कुछ करने के लिए कोशिश मत करना। ये दुनियादारी छोड़ दो, प्रभु का वचन के अनुसार अपना जिंदगी जियो। ऐसे ही तो प्रभु बोलते हैं ऐसे ट्रिब्यूलेशन, ऐसा कष्ट का, याकूब का कष्ट का, ऐसे बता एंटीक्रिस्ट के रूल के द्वारा इस पृथ्वी पर आने वाला है। उसी टाइम में तुझे संभालेगा, मैं तुझे उसी में गुजरने के लिए देगा नहीं, मैं तुझे, मैं आई विल प्रिजर्व यू, मैं तुझे संभालेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है 2 रीति से यीशु हमारे साथ कार्य कर सकता है। ये क्यों ये पीड़ा आ रहा है? ये 2 बात के लिए। नंबर 1 प्रेज द लॉर्ड, मत्ती सुसमाचार 24:48-51। मत्ती सुसमाचार 24:48-51। पहला कारण क्यों एंटीक्रिस्ट के द्वारा गुजरने के लिए देता है। परंतु यदि वो दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वो उसकी बाट न जोता हो। आमीन। अश्रद्धा से जीने वाला,
अश्रद्धता से। मालूम है यीशु मसीह का जीवन इस ऐसा जीना, इस तरीके से जीना नहीं मालूम है, फिर भी जिएगा। पिकट लो हमारा कलिसिया में, पिकट लो। तंबाकू वाला का कमी है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। तंबाकू वाला भी हमारा कलिसिया में है ना? हाथ ऊपर करूं? ना मत करो। पिकट लोग है, तंबाकू खाने वाले लोग है, गुड़का खाने वाले लोग है, गाली गलौज करने वाले लोग है। आमीन। मौका मिल गया तो डैश डैश। अश्रद्धा, मालूम है इस तरीका से क्रिस्तीय जिंदगी होता नहीं है, फिर भी अश्रद्धा। एक बार और वचन पढ़े 24। हाँ। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ पियक्कड़े के साथ खाए पिए। कल प्रेचर में लास्ट वीक में प्रेचर लॉर्ड एक दास सड़कों में गिरते हुए मुझे देखना पड़ा। बाजी में स्कूटर भी है। मैं मतलब प्रभु हो। हमारी मंडली के प्रेज़ द लॉर्ड। आप ये मत सोचना लोगों की नजर उनकी पत्नी बच्चों पर नहीं, लोगों की नजर हमें तेरा पीछे है। फोटो खींच के भेजने वाला अविश्वासी है। उनको मालूम है इनको इस तरीका से जिंदगी नहीं चलते करके। उनको पता है ये तेरे फोटो खींच के हम जैसा पास्टरों को भेजते। देख तेरा मंडली माना वाला पड़े रहता इधर। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा कहने के मतलब है पिकटों के साथ खाए पिए तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वो उसकी बाट न जोता हो और ऐसी घड़ी जिसे वो न जानता हो, तब वो उसे भारी ताड़ना देगा, उसका भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा। वहां रोना और दांत पीसना होगा। नरक की न्याय विधि। प्रेज़ द लॉर्ड। पर अभी भी समय है, समय बीता नहीं, अभी भी समय है छुटकारा पाने के लिए। छाती पीटो ना, प्रभु मेरे से नहीं हो रहे, मुझे सहायता कर। प्रेषित स्तोत्र। प्रभु सहायता करेगा। आमीन। ये पहला बात। दूसरा प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। याकूब का पत्र 5:8 ये बोल के मैं बंद करता हूं। याकूब का पत्र 5:8। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। आमीन। आश्वास। बहुत सारे ऐसे लोग हैं प्रभु का आगमन तक वास्तव में ना गिरने के लिए हमें हमेशा प्रार्थना, प्रभु मुझे गिरने मत देना, प्रभु मुझे गिरने मत देना। इस तरीका से प्रार्थना करते रहने वाला उनके लिए आश्वास है यीशु मसीह का आगमन। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरीके से जीने वालों को कष्ट का हमें क्या बोलते हैं, हमें उनके लिए इनको पढ़ाए जो पिकटों के साथ वास्तव में अपना प्रेज़ खुशी बांटने वाला, परंतु प्रेज़ बाकी लोगों के लिए प्रेज़ एक आश्वास है। डेली कष्टता में रहता है और हमेशा यही प्रार्थना करते हैं मुझे गिरने मत दे प्रभु। इसलिए यीशु मसीह का आगमन इस तरीके से दो रीति से चीज पैदा करते हैं। आइए अपना को प्रभु का अपने समर्पण करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।